नमस्कार आप सभी साथियों को। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ शानदार होंगे, बेहतरीन होंगे और दमदार होंगे, क्योंकि ये बिजनेस दमदार लोगों का है। और अभी हम लोग आज पढ़ेंगे नवीन संस्करण 288 पेज नंबर पे पहुंचो। और टॉपिक का नाम है प्रोग्राम प्रोग्रेस मॉनिटर, पीपीएम। और आज इस शानदार मॉर्निंग मीटिंग में हम सभी के बीच में बहुत ही शानदार और जानदार पर्सनालिटी मौजूद है। वो आज के इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो मैं आप सभी लोगों की वर्चुअल तालियों के साथ में कॉल करना चाहूंगा। सो नाउ प्लीज वेलकम ऑन द पैनल आवर ग्रेट लीडर मिस्टर संतोष कुमार जी। जोरदार तालियों के साथ में संतोष जी दोस्त, आपका स्वागत है। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम और सर, पैनल प्रणाम। पे बैठे सभी साथियों को नमस्कार। सर, आपने अगेन पढ़ने का मौका दिया इतने बड़े पैनल पे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज जी। ये हमारे बुक का 7th टॉपिक है, प्रोग्राम प्रोग्रेस मॉनिटरिंग, पीपीएम। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस प्रोग्राम पर चलता है और प्रोग्राम के नंबर बिजनेस की नाड़ी है। हमारे बिजनेस की मजबूती एवं स्थिरता प्रोग्राम में हमारी टीम के लोगों की संख्या के सीधे अनुपातिक होता है। किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को सबसे पहले खुद से यह प्रश्न पूछना चाहिए कि क्या मैं प्रोग्राम नंबर में बढ़ रहा हूं। नीचे दिए गए सरल फॉर्मेट का इस्तेमाल समय दर समय प्रोग्राम नंबर को मॉनिटरिंग करने के लिए किया जा सकता है। ऐसे कई प्रोग्राम हैं जो पूरे साल चलते रहते हैं, पर मैं आपको यह सलाह दूंगा कि हम चार मुख्य प्रोग्राम मॉनिटर करें। दो साप्ताहिक प्रोग्राम और दो तिमाही प्रोग्राम। हर प्रोग्राम के बाद हमें अपनी शीट में डाटा डाटा भरने चाहिए। हम इस शीट का प्रिंट आउट लेकर भी इसे भर सकते हैं, या हम डायरी में यह टेबल बनाकर फिर उसे भर सकते हैं। हम इसे अपने लैपटॉप में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या मैक नंबर पर या बहुत सारे मोबाइल ऐप पर इसको भर सकते हैं। प्रोग्राम दर प्रोग्राम इसका ट्रेंड हमें साफ तौर पर यह दिशा निर्देश देगा कि हमारा बिजनेस किस तरह जा रहा है। प्रोग्राम का नंबर वही रहना या गिरना खतरनाक है, और इस स्थिति में हमें अपनी मेहनत को कई गुना बढ़ा देना चाहिए। हमारे प्रोग्राम के नंबर सिर्फ एक ही दिशा में बढ़ने चाहिए, ऊपर की ओर। प्रोग्राम प्रोग्राम प्रोग्रेस मॉनिटरिंग प्रिपेयर। यहाँ पे जैसे कि एक तालिका बनाई गई है, जिसमें साप्ताहिक प्रोग्राम, पहला सप्ताह, दूसरा सप्ताह, तीसरा सप्ताह और चौथा सप्ताह, जिसमें बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो भी हमारे बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं उसके बारे में इसको सप्ताह दर सप्ताह में भरना चाहिए। और हॉल बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन, और हॉल के अंदर जो प्रेजेंटेशन हम करते हैं उसको भी यहाँ पर दर्शाया जाएगा। तिमाही प्रोग्राम में Q1, Q2, Q3, Q4, एक साल के अंदर 4 क्वार्टर बनते हैं तिमाही, तो उसको भी यहाँ पर भरा जाएगा। एक दिन का एडवांस ट्रेनिंग प्रोग्राम और 2 दिन का आवासीय प्रोग्राम। तो एक दिन का जो, जैसे कि हमारा एक दिन का कोर ट्रेनिंग्स हो जाता है, उसको भी भर सकते हैं यहाँ पे। या कहीं हम दिशा ट्रेनिंग या अदर चीज़ों के लिए जाते हैं, 2-3 दिन वहां पर ठहरते हैं, उस प्रोग्राम को भी हम यहाँ पे भर सकते हैं। बहुत बढ़िया, सर बहुत बढ़िया। इसको एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं संतोष जी। जी सर। देखिए, ये जो तालिका है ना, जो टेबल यहाँ पर बनाई हुई है, ये टेबल हमारे बिजनेस में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ध्यान रखना। जैसे कि यहाँ पर देखो, ये प्रोग्राम प्रोग्रेस मॉनिटर पीपीएम का एक तालिका बनाया हुआ है, एक टेबल बनाया हुआ है। इस टेबल में साफ साफ लिखा हुआ है साप्ताहिक प्रोग्राम। साप्ताहिक प्रोग्राम बोले तो सेमिनार, है ना, जो हमारा सेमिनार होता है, इसमें हमारी ट्रेनिंग होती है। सप्ताह में होती है कि नहीं होती है? तो दो चीजों का बना लो आप। जैसे ऊपर लिख दिया आपने साप्ताहिक प्रोग्राम, उसके जस्ट नीचे एक कॉलम बना लो बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम, यानी 8 स्टेप ट्रेनिंग का करके आप बना लो इसमें। इसके नीचे
संडे वेन्यू करके बना लो, ठीक है ना। और पहला सप्ताह, दूसरा सप्ताह, जी तीसरा सप्ताह और चौथा सप्ताह, इसको मेंटेन करो आप। ये हो गया। इसके नीचे ये जो तिमाही प्रोग्राम है ना, इसमें तिमाही प्रोग्राम में क्या करना है आपको, 45 और 50 डेज के अंदर अंदर एसपीएस बीबीएस होता है अपने, ठीक है। तो एसपीएस बीबीएस के लिए इसको बनाना है कि हर 45 दिन में जो होगा हमारा एसपीएस हुआ है, अब की बार इतनी तारीख को हो गया, अगली 45 दिन में हमारा बीबीएस करवाना है, एसपीएस कराना है, ये सिटी होस्ट की रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। अगर हम इस तरीके से इसको मॉनिटर करेंगे ना, तो आप देखोगे प्रोग्राम टाइम टू टाइम होते रहेंगे। अब प्रोग्राम टाइम टू टाइम होते रहेंगे तो आपकी टीम ग्रो करेगी और आपके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। क्योंकि प्रोग्राम हमारे बिजनेस की ग्रो के लिए, मैं कहता हूं कि रीढ़ की हड्डी है, ये मान लो। जी सर। बिना प्रोग्राम के कोई बिजनेस बढ़ नहीं सकता, चाहे आप कितने भी भयंकर टैलेंटेड हो, बिना प्रोग्राम के कुछ नहीं हो सकता। तो इसको जरूर आप एक बार इस तालिका का इस्तेमाल जरूर करो। जो भी हमारे मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे सभी प्लेटिनम एंड अबव को तो इसका इस्तेमाल करना ही चाहिए। ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाता है, प्लेटिनम एंड अबव इसका इस्तेमाल जरूर करें। हाँ, अगर आपको लगता है तो आप प्रिंट करवा लीजिए बड़े पेपर पे, महीने के हिसाब से। जैसे कि ये बना लिया, अभी जस्ट अभी अपना जुलाई चल रहा है तो जुलाई का बना लो, फिर अगस्त का बना लो, है ना। बड़ा एक पेपर वो आता है ना, वो अपन जब प्रिंट करवाते हैं तो बड़ा पेपर आके आराम से अपने दीवार दीवार पे भी लग सकता है या फिर कहीं पर भी। तो वहां पर फिर क्या है कि आप मार्कर से या फिर किसी से आप उसमें सबमिट कर सकते हैं, सारी चीजों को ऐड कर सकते हैं, आपकी नजर में भी रहेगा। और इसके साथ साथ में, ये जैसे ही टेबल की बात आ रही है, टेबल के साथ में मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, उसको भी आप जरूर फॉलो करें सारे के सारे। अभी जस्ट मैंने खुद ने भी इसको अप्लाई किया हुआ है। कि सर लोग बोलते हैं हमेशा कि अगर आपके जैसे कि मान लो सपोज करो कि टॉप 10 है, सुपर टॉप 10 है। अभी मैंने 3 लिस्ट बनाई हुई है मेरी खुद की। उसमें मैंने कुछ लीडर्स के नाम छाटे हुए हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा यहाँ पर, बट मैंने कुछ लीडर्स के नाम छाटे हुए हैं। और उनको मैंने छाट के, ऐसा नहीं छाट के कॉपी में छाट के, डायरी में छाट के रख दिया, उनके नाम लिख कर बाकायदा दीवार पे चिपकाए हुए हैं, ताकि मुझे, मेरे दिमाग में रहे कि मुझे किसको कॉल करना है, मुझे किससे बात करनी है। और मॉनिटरिंग है ना, जो सुपर डुपर तरीके से हो जाए। और इस बार से बहुत सुपर तरीके से और एक चीज और सोची हुई है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा स्पेशल मीटिंग में, कि अब की बार और भी बेहतरीन तरीके की शानदार रिजल्ट्स के लिए और कुछ एक्टिविटी है, वो एक्टिविटी हम लोग बढ़ाएं। वो मैं आपको बता दूंगा पर्सनली, जिन साथियों का नाम चिन्हित किया जाएगा उनके पास में कॉल पहुंच जाएगा। चलिए अभी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं जी, संतोष जी प्लीज जोरदार तालियों के साथ में जी। पॉइंट नंबर 8 है एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर स्कोर कार्ड, एडीएस। इस बात पर हमेशा ही बहस होती रहती है कि किसे एक एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर कहा जाए। एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर स्कोर कार्ड, एडीएस, इसका प्रमाणिक समाधान है। एडीएस एक कमाल का एवं व्यापक आत्म मूल्यांकन सेल्फ असेसमेंट टूल्स है, जो किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग टीम टीम जो किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस में काम करती है के काम आता है। यह एक एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर होने के लिए आवश्यक गुणों की लिस्ट है। कोई भी इस स्कोर कार्ड का इस्तेमाल कर स्वयं का एकदम सही मूल्यांकन कर सकता है और यह देख सकता है कि वह बिजनेस की विभिन्न जरूरतों के अनुसार स्वयं को कहाँ खड़ा देखता है। आप ट्रेनिंग प्रोग्राम में अपनी टीम के साथियों के मूल्यांकन के लिए भी एडीएस का प्रयोग कर सकते हैं। आत्म अनुभूति अनुभूति का सबसे अच्छा तरीका है और आपकी टीम के लिए एडीएस आत्म अनुभव और बदलाव के लिए एक जबरदस्त शुरुआत कर सकता है। इस स्कोर कार्ड में आप स्वयं को हर महीने की शुरुआत में मूल्यांकन करें और इस सूची में हर महीने 1 से 2 विकसित एरिया की पहचान करें। आप स्वयं को इन 15 पैरामीटर्स में एक के बाद एक करके सुधारें। आप अपने टीम के सदस्यों को इस टूल का
इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं और इसके सुधार हेतु भी काम कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम 15 में से 15 स्कोर करें और इस स्कोर कार्ड के जरिए अपने टीम के सदस्यों का भी स्कोर सुधारें। जैसे कि यहाँ पे एक चार्ट है हमारे पास, एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर स्कोर कार्ड एडीएस। डिस्ट्रीब्यूटर का नाम, प्रश्न और स्कोर। सबसे पहला पॉइंट है, क्या आप खुद से बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन देते हैं? दूसरा पॉइंट है, क्या आप हर प्रोग्राम में फॉर्मल ड्रेस पहनते हैं? तीसरा पॉइंट, क्या आप हर प्रोग्राम से पहले या समय पर पहुंचते हैं? फोर्थ पॉइंट, क्या आप अपने घर ऑफिस में अपने प्रोडक्ट सर्विसेज का 100% इस्तेमाल करते हैं? पांचवा पॉइंट, क्या आप प्रतिदिन कम से कम एक एक नए आदमी से बात करते हैं, प्रोस्पेक्टिंग जिसे हम कहते हैं? सिक्स पॉइंट, क्या आप अपॉइंटमेंट लेने के लिए प्रतिदिन कम से कम 2 फोन कॉल करते हैं? सेवन्थ पॉइंट, क्या आप अपनी सूची में प्रतिदिन एक नया नाम जोड़ते हैं? पॉइंट नंबर 8, क्या आप प्रतिदिन एक बिजनेस प्रेजेंटेशन देते हैं? पॉइंट नंबर 9, क्या आपके कैलेंडर में अगले एक सप्ताह के लिए अपॉइंटमेंट है? पॉइंट नंबर 10, क्या आपके घर में प्रोडक्ट डिस्प्ले है? पॉइंट नंबर 11, क्या आप प्रोग्राम में बढ़िया तरीके से अपना बिजनेस अनुभव आपकी मूल्यन डॉलर स्टोरी पेश करते हैं? पॉइंट नंबर 12, क्या आप मंजूरी की गई किताबें रोज पढ़ते हैं? पॉइंट नंबर 13, क्या आप हर हफ्ते एक होम मीटिंग आयोजित करते हैं? पॉइंट नंबर 14, क्या आप हर सप्ताह अपनी टीम के साथ एक बेसिक ट्रेनिंग में शामिल होते हैं? पॉइंट नंबर 15, क्या आप प्रति प्रति सप्ताह एक हॉल प्रेजेंटेशन में शामिल होते हैं? कुल स्कोर कार्ड और जो नंबर्स दिए जाते हैं वो है, आप स्वयं के हर हाँ या हाँ के लिए एक स्कोर एवं ना के लिए 0 स्कोर दे सकते हैं। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, ये एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर स्कोर कार्ड है, एडीएस। आप जो एक्टिव लीडर्स होते हैं ना, जो एक्टिव दमदार लीडर्स है, जो खुद प्लानर है, या फिर आपकी टीम के सदस्य जो भी आपके साथ में ज्वाइन है, उनके लिए ये टेबल आप जरूर बनाएं। देखो, ये कुछ चीजें ऐसी है, रियल में अगर आप इनको अगर यूज में ले लोगे ना, आपके साथ में चमत्कारिक प्रभाव पड़ेंगे। अभी इस मीटिंग में ये सारी बातें बताई जा रही है, ठीक है ना? बट मुझे पता है कि पूरी मीटिंग में से लगभग हमारे बीच में जितने भी लोग हैं, उनमें से मुश्किल से 2-4 लोग इस चीज को फॉलो करें। पता है मुझे, क्योंकि ये एवरेज है। अब मैं उन 2-4 के लिए ही बता रहा हूँ जो इसको फॉलो करें। आप इसको जरूर फॉलो कीजिए। आप इसको जरूर बनाइए, या तो अगर आप प्रिंट नहीं करवा सकते कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी सी एक रजिस्टर लो, रजिस्टर में आप लिखो बढ़िया तरीके से, लाइन वाइन खींच खाच के इसका एक टेबल बनाओ। और आपके जितने भी साथी है ना, सभी के, आप जिन जिन को चाहते हैं कि ये आगे बढ़े, प्रोग्रेस करे, उनके रजिस्टर में भी ये टेबल बना दो। और उनसे निशान लगवाओ कि हाँ जी बताओ, चलो ये हर महीने का बनाओ, प्रत्येक महीने का। ऐसा नहीं एक बार बना लिया बस और फिर हो गई छुट्टी। हर महीने का बनवाओ, आदत डलवाओ उनको। और उनको एक ही चीज बोलो कि भाई आप खुद प्रेजेंटेशन देते हैं अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से। पहला पॉइंट है ना, कि आप स्वेच्छा से बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन देते हैं, हाँ या ना? अगर हाँ तो टिक लगा दो, राइट, या फिर एक नंबर दे दो, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है। दूसरा, क्या आप हर प्रोग्राम में फॉर्मल ड्रेस पहनते हैं? हर प्रोग्राम हो, चाहे हमारी कोई भी एक्टिविटी हो, फॉर्मल में रहते हैं, फिर जींस टी शर्ट में भी आ जाते हैं कभी कभी। तो अगर वो कहता है कि हाँ मैं तो फॉर्मल में रहता हूँ, तो एक नंबर दे दो, नहीं तो 0 दे दो। क्या आप हर प्रोग्राम से पहले या समय पर पहुंचते हैं? लेट रतीबी वाला तो सिस्टम नहीं हो रहा है। ईमानदारी से करना, ये खुद का भी मूल्यांकन कर लेना है। जो हमारे सीनियर लीडर बैठे हैं, उनको खुद का मूल्यांकन भी करना है यहाँ पर, है ना, कि कहाँ पर मैं फाल्ट हूँ, और जहां फाल्ट हो वहां सुधार करो। क्या आप अपने घर ऑफिस में अपने प्रोडक्ट सर्विसेज का 100% इस्तेमाल कर रहे हैं क्या? जो हमारे घर में यूज में ले रहे हैं हम सारे के सारे, जो भी है, मसालों से लेकर गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक के प्रोडक्ट तक, क्या हम यूज में ले रहे हैं क्या? ये हम बगल वाले लाला जी के यहाँ से लेकर आ रहे हैं अभी। तो इसमें हाँ या ना का जवाब भरना है, स्कोर देना है इसमें, है ना? क्या आप प्रतिदिन कम से कम एक नए आदमी से बात करते हैं कि प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं क्या? अगर हाँ तो एक नंबर दे दो।
हंस के, नहीं तो जीरो दे दो। और ये खुद का खुद मूल्यांकन है ना। क्या आप अपॉइंटमेंट लेने के लिए प्रतिदिन कम से कम 2 फोन कॉल करते हैं क्या लोगों के पास में, ताकि आप प्लान दिखा सको? अगर अच्छी बात है, हाँ है तो एक नंबर दे दो, नहीं है तो जीरो दे दो। क्या आप अपनी सूची में प्रतिदिन एक नया नाम जोड़ रहे हैं क्या, चाहे वो 3 फीट से हो चाहे कैसे भी हो? या तो जीरो दो या एक नंबर दो इसमें। क्या आप प्रतिदिन एक बिजनेस प्रेजेंटेशन देते हैं क्या? कम से कम एक प्लान दिखा रहे हैं आप अपना, या टीम का, किसी का भी दिखा रहे हो, लेकिन आपके माध्यम से प्लान हो रहा हो। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, एक नंबर दे दो, नहीं तो जीरो दे दो। क्या आपके कैलेंडर में अगले एक हफ्ते के लिए अपॉइंटमेंट है? आपने जो कैलेंडर लगा रखा है, अगले एक हफ्ते तक का अपॉइंटमेंट है क्या आपके पास में? कहाँ कहाँ किस किस लीडर के पास जाना है तो एक नंबर दे दो, नहीं है तो जीरो दे दो। क्या आपके घर में प्रोडक्ट्स डिस्प्ले है? लगा रखी है आपने अपने घर में प्रोडक्ट डिस्प्ले? देखो संतोष जी हामी भर रहे हैं, संतोष जी ने लगा रखी। तो बाकी जिन्होंने नहीं लगा रखी वो लगवा। क्या आप प्रोग्राम में बढ़िया तरीके से अपना बिजनेस अनुभव, अपनी $1 million स्टोरी पेश करते हैं? जब भी प्रोग्राम होते हैं तो बढ़िया तरीके से एकदम एक एक चीज को, अपनी स्टोरी जब आपको बोलने का मौका मिले तो उसको पेश करते हैं क्या? या फिर फॉर्मेलिटी, फटाफट से बोला 2 शब्द और भाग लिए वहां से, हाँ, स्टेज पर? तो अगर है तो एक नंबर दे दो, नहीं तो जीरो दे दो। क्या आप मंजूर की गई किताब रोज पढ़ते हैं कि प्रगति सूत्र वगैरह? अगर पढ़ते हैं तो एक नंबर दे दो, नहीं पढ़ते तो जीरो दे दो। क्या आप हर हफ्ते एक होम मीटिंग आयोजित करते हैं क्या अपनी टीम की? होम मीटिंग जबरदस्त होनी चाहिए, होम मीटिंग है तो एक नंबर दे दो, नहीं तो जीरो दे दो। क्या आप हर सप्ताह अपनी टीम के साथ एक बेसिक ट्रेनिंग में शामिल होते हैं क्या, 8 स्टेप में अपनी टीम के साथ में? अगर शामिल होते हैं तो अच्छी बात है, एक नंबर दे दो, नहीं तो जीरो दो। क्या आप प्रति सप्ताह एक हॉल प्रेजेंटेशन में शामिल होते हैं क्या, वेन्यू में? देखो ये दोनों चीजें है ना, बेसिक ट्रेनिंग 8 स्टेप हो गई, हॉल ट्रेनिंग, ये हो गया अपना वेन्यू। अगर होते हैं तो एक नंबर दे दो, नहीं तो जीरो दे दो। कुल स्कोर देखो कि 15 में से कितने आए हैं आपके। जैसे कि 15 है ना सवाल, 15 सवालों में प्रत्येक एक नंबर का है। इसमें से आप देखना ईमानदारी से कितने नंबर आ रहे हैं आपके। अगर आपके 15 में से 15 आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, ग्रेट, मेरी तरफ से शाबाशी, खुद को भी शाबाशी देता है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि 15 में से 5 ही आ रहे हैं, 10 ही आ रहे हैं, तो फिर सुधार की जरूरत है। तो ये स्कोर के माध्यम से आप अपने आप को देख सकते हैं कि मैं कितना पानी में। किसी को बताने की जरूरत नहीं है इसमें। आपको अपना बनाना पड़ेगा, अपने आप को सुधारना पड़ेगा सर। इस बिजनेस में क्यों क्यों बहुत कम लोग सफल ही हो पाते हैं, पता है आपको? क्योंकि ये बिजनेस में होता क्या है, बिजनेस छोड़ो, हर जगह ही क्या होता है, हमको दूसरे की पीठ दिखती है, खुद की पीठ नहीं दिखती है। दूसरे की पीठ पे क्या क्या लग रहा है? वो दिखता है, खुद की पीठ पे क्या लग रहा है नहीं दिखेगा, ऐसे घूम के थोड़ी दिख जाता है। वो तो हम अगर खुद, या तो आईना रखे पीछे, आईना आगे रख के जब देखे, अरे यार हाँ यार पीठ गंदी हो रही है, पीठ पे तो कुछ लग रहा है, तो ये आईने का काम करता है ये जो एडीएस है ना, एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स स्कोर कार्ड, ये आपका आईने का काम करता है। आपको खुद को यह अपने आप से एनालिसिस करवा देगा कि मैं कितना पानी में हूं। तो आज ही, कल का इंतजार नहीं है, आज ही इसको भी करना है। और पीछे जो ये अभी पढ़ा है हमने, पीपीएम, प्रोग्राम प्रोग्रेस मॉनिटर, इन दोनों चीजों को आज अपनी डायरी में मेंटेन करना है। और मेंटेन करने के बाद में मुझे पर्सनल नंबर पर भेजोगे, या फिर ग्रुप में शेयर करो, ताकि लोगों को दिखना चाहिए कि यार हाँ यार बंदे ने मेंटेन किया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं, ताकि पता चले, गुरुजी को भी पता चले ना कि यार हाँ मॉर्निंग मीटिंग हो रही है, तो इसका भी इफेक्ट पड़ रहा है लीडर्स। भाई हम हमारी नींद खराब करके, जहां पर लोग अभी सो रहे होंगे, उस समय हम लोग, आप और हम, कुछ नया समझ रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं। तो ये अच्छी बात है कि नहीं है, बताओ? आज कम से कम हमको इन दोनों चीजों को अपने बिल्कुल एकदम जमीन स्तर पर लेकर आना है। बना सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं जी, हो जाएगा। आई थिंक संतोष जी आज के लिए मेरे हिसाब से 2 पॉइंट ही काफी है, क्योंकि इनको थोड़ा हम प्रैक्टिकल करवाते हैं। और फिर हम कल इन दोनों के बारे में पूछेंगे भी यहाँ पर। और जिन लीडर्स ने भी इनको बनाया है और जिनका भी फोटो आएगा,
मैं बाकायदा उनका नाम लूंगा, पैनल पर उनको बोलने का स्पेशल मौका। दोनों जी सर। चीजों पे फोकस करना है और इनको बिल्कुल जमीनी स्तर पर उतारना है सर, है ना। ये हमको मुहिम बनानी पड़ेगी एज ए लीडर। एज ए लीडर बार बार बोलना पड़ेगा, और ये बिल्कुल एकदम प्रॉपर सारी की सारी चीज जमीनी स्तर पर होनी चाहिए। इसके लिए हमको मेहनत करनी पड़ेगी। तो जिनका भी मेरे पास में फोटो आएगा, जिनका भी ये सब कुछ आएगा कि दोनों चीजें सर मैंने बना ली है, मेंटेन करी है, मैं उनका नाम कल यहाँ पर बिल्कुल पैनल पर लूंगा और उनको स्पेशल बोलने का मौका मिलेगा। ठीक है, पहले हम इन दोनों चीजों पे काम करते हैं। पहला, प्रोग्राम प्रोग्रेस मॉनिटर पीपीएम बनाओ अपना अपना। दूसरा, एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर स्कोर कार्ड एडीएस। ये यानी अपने लिए है, खुद के लिए, खुद के लिए है ये चीज। ठीक है। हाँ, आप अपलाइन की हेल्प ले सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो, बट ये खुद के लिए है। खुद का खुद से विश्लेषण है ये। इसमें ऐसा नहीं कि मैं सर उसका विश्लेषण करने जा रहा हूं, मैं उसका नहीं नहीं, पहले खुद का विश्लेषण करो कि मैं कितना पानी में हूं, मैं इनमें से 15 में से कितने नंबर ले पा रहा हूँ। खुद का विश्लेषण है सबसे पहले। तो बना सकते हैं अपन, है। आज ये दोनों चीजों को करना है यार, हो जाएगा ना जी। चलिए ठीक है। हाँ, और अभी जस्ट मैं मात्र दो चार लीडर्स को मौका देंगे आज हम, और उनसे सुनेंगे कि आज के इससे को आप कितना अप्लाई करते हैं आगे। जी, सबसे पहले दिवाकर जी। हाँ जी, अनम्यूट का ऑप्शन दिया है डियर, आप बात कर सकते हैं। जी, सर जी को नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। पैनल बैठे सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जी सर जैसा भी आपने आज इस टॉपिक से मैंने सीखा है, आज मैं इसको लिस्ट बनाऊंगा उस पे कॉपी पे कि हमें क्या जो कैसे आगे फॉलो अप करना है, क्या करना है, आगे प्लान बना के रखेंगे। जी, और बस सर यही है। बिल्कुल। आप एक काम कीजिएगा, आज संतोष जी के साथ में बैठना जी सर। और इसको मेंटेन करवाना, बोलो सर मेरी ये मेंटेन करवाओ आप। ठीक ठीक है है ना। सर, ठीक है, बिल्कुल और बिल्कुल सर। इसको हो सके ना तो आप क्या करना है, मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ स्पेशल, जिससे और भी ज्यादा इफेक्टिव बन जाएगी ये चीजें। जी सर। देखो, अगर आप डायरी में लिखोगे ना, तो डायरी जी में क्या है कि आप बार बार नहीं देख सकते, डायरी में दब जाती है चीजें। बट अगर आप एक बड़े से पेपर पे या चार्ट पे बनाकर उसको अपने घर पे चिपका लोगे ना, जी कहीं जी पर भी, तो आपकी नजर पड़ेगी सुबह शाम उस पर, और जी वो ज्यादा ठीक है सर। इफेक्टिव हो जाएगी, ज्यादा बिल्कुल इफेक्टिव हो जाएगी। बिल्कुल सर। आज ही करवाना इसको, है ना। ग्रेट, ठीक है वेरी सर। गुड। जोरदार तालियां एक बार पुष्कर जी, वो अपने दिवाकर जी के लिए। पुष्कर जी कहाँ है? अच्छा, बाइक पे चल रहे हैं क्या? ठीक है ठीक है, कोई नहीं। चलिए, जी जयप्रकाश जी। गुरुजी नमस्कार, और पैनल में बैठे सभी लोगों को नमस्कार। आज जी का टॉपिक बहुत जबरदस्त रहा, और इस पे हम लोग अपना चार्ट भी बनाएंगे सर मिलकर। डॉक्टर साहब के साथ बैठ के चार्ट बनाते हैं सर आज। और आज इस पे बनाओ इसको। हाँ जबरदस्त सर काम करेंगे। बहुत बढ़िया, अच्छी ग्रेट। अच्छी चीजें सीखने को मिल रही है जो डेली का मॉर्निंग मीटिंग होता है। बहुत और इस बढ़िया, काम करेंगे बहुत अच्छा। और जो भी हमारे साथ में है उसके साथ मिलकर काम करेंगे। बहुत बढ़िया, ग्रेट 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 ग्रेट। बहुत बढ़िया। बस इस पे फोकस कर लीजिए, और इसका मतलब कि आज करके दिखाना है पड़ोगा ना, बना कर दिखाना है। ठीक है, सभी को। जी, जितेंद्र पाल जी। गुरु जी नमस्कार, और पैनल में बैठे सभी साथी को नमस्कार। गुरु जी जी बहुत ही नमस्कार। जबरदस्त तरीके से संतोष सर ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से समझाया, और समझ में भी एक एक टॉपिक आया है। और ये पढ़ते हैं तो गुरु जी बहुत अच्छे से, और सुमित सर की भी बात करें तो सर वो भी पढ़ते तो बहुत अच्छे से समझ में आता है। ये जी टॉपिक जो है 15 टॉपिक को जैसे बात करी है गुरु जी, एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर स्कोर कार्ड एडीएस। तो ये बहुत ही जबरदस्त तरीके से मतलब जो दर्शाया गया है किताब के माध्यम से, कि ये चीजें हमारे लिए इम्प्लीमेंट करनी बहुत जरूरी है। अपने अगर मान लो अपने जहन में उतार लेते हैं कि तो नीचे 15 के नीचे दिया हुआ है क्लो स्कोर, मतलब आप स्वयं को हर हर हाँ के लिए एक स्कोर दे सकते हैं और ना के लिए 0 स्कोर दे सकते हैं। तो ये स्वयं हाँ के लिए गुरु जी, ये हमें खुद स्वयं से समझना पड़ेगा कि हम इनमें 100% उतर भी रहे हैं, खरे उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे हैं। इन चीजों को जी समझते हुए ये बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है। अब इसमें हम 80% अपने आप को दे पा रहे हैं या 100% दे पा रहे हैं, या उससे कम दे रहे हैं, तो इसमें नीचे साफ साफ लिखा हुआ है कि आप अपने लिए भी स्कोर दे सकते हैं, 1 या 0 स्कोर।
अब हम करेंगे ही नहीं, इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे अपने आप में, तो हमें तो जीरो स्कोर ही देना पड़ेगा ना अपने आप को। और अगर जी करते हैं तो हाँ के लिए हम एक स्कोर दे सकते हैं। तो ये बहुत जबरदस्त टॉपिक है गुरु जी। और ये सारे इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है बिजनेस के लिए। डायरेक्ट एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब ये है, अगर हमें लॉगिन आईडी मिली हुई है और एक बिजनेस बना हुआ, क्रिएट बिजनेस मिला हुआ है जो कि बना हुआ सिस्टम है, हमें करना क्या है यहाँ पे? कोई हमें शॉप थोड़ा ही खोलनी है जाकर के। ओपन है, 24 आवर्स हमारे लिए ओपन है। कभी भी हम कहीं पे भी पूरे ऑल इंडिया में रह करके भी हम इस बिजनेस को कर सकते हैं, कहीं से भी हम अपना काम को शुरुआत कर सकते हैं। इतना जबरदस्त बिजनेस मिला हुआ, अगर यहाँ पे भी अगर अगर आदमी कामयाब नहीं हो पाता है तो गुरु जी कहीं भी वो कामयाब नहीं हो पाएगा। और इतनी जी जबरदस्त ट्रेनिंग मिलने के बाद भी किताबों के माध्यम से किताबें भी दर्शा रही है कि हमें क्या करना है, कैसे काम को करना है। उनको देखते हुए तो गुरु जी मुझे नहीं लगता है कि यहाँ से कभी कोई भी पीछे रह पाएगा। और अपनी टीम में जो भी बैठेगा, जैसे प्रोग्राम प्रोग्रेस मॉनिटर पीपीएम में जो दर्शाया गया है, पहला सप्ताह, दूसरा सप्ताह, तीसरा सप्ताह और चौथा सप्ताह है बेसिक ट्रेनिंग के बारे में, हॉल बिजनेस सुपर अपॉर्चुनिटी के बारे में, प्रेजेंटेशन के बारे में, तिमाही प्रोग्राम के, मान लो ये जो दिए हैं कॉलम, उनके माध्यम से अगर हम काम को करते हैं, टाइम टाइम टू करते हैं, तो बहुत जबरदस्त काम हो सकता है गुरु जी अपनी टीम को बढ़ाने के लिए। थैंक बहुत यू बढ़िया। गुरु जी, मैं इतने बोला हूँ। एक काम और कीजिएगा आप सभी साथी, ये जो पीपीएम है ना, ये प्रत्येक साथी बनाओ। ये पीपीएम भी प्रत्येक साथी बनाओ। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारा कोई फ्रेशर लीडर भी है जिसके साथ में 4-5 लोगों की टीम है, उसने ये पीपीएम बना दिया, साप्ताहिक प्रोग्राम का बना लिया, तिमाही जो अपना ये 45 दिन में जो एसपीएस बीबीएस होता है। अब उसको क्या मेंटेन करना है कि इस ट्रेनिंग में मेरे साथ में कितने लोग, जैसे मान लो इस ट्रेनिंग में 5 लोग गए हो, ठीक है। तो अब उसके दिमाग में क्या होना चाहिए कि नेक्स्ट जो ट्रेनिंग होगी ना दूसरे सप्ताह में, ये 5 को मैं प्लस करके लेके जाऊं, 5 से घटना नहीं चाहिए। और इसका एक चार्ट बना के हर महीने का आप अपने दीवार पे चिपकाओ घर पे, और उसको मेंटेन करो हर सप्ताह के, ताकि आपके दिमाग में रहे कि यार मुझे है ना इस सप्ताह में मेरी 8 स्टेप ट्रेनिंग में 5 लोग थे, अभी मुझे अगले सप्ताह में 8 स्टेप में मुझे कम से कम 8-10 लोग लेके चल रहे हैं। हॉल अपॉर्चुनिटी जो अपना वेन्यू होता है, वेन्यू में 5 गेस्ट गए मेरे, मैं 5 गेस्ट लेकर गई या गया, अब मुझे अगले सप्ताह में और एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपके साथ में और भी बेहतरीन रिजल्ट आएंगे, सही रहेगा नहीं? तो पीपीएम पीपीएम बना बना लोगे आज, और ये एडीएस, ये दोनों चीज बनानी है। ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी सर, सभी लीडर्स की, ध्यान रखना। अभी पता चल जाएगा मेरे को आज कि कौन लीडर कितना दमदारी के साथ में ये सुबह की मीटिंग को ले रहा है और अपने बिजनेस को लेके सीरियस। जी धनवंती मैडम, फटाफट से कर दीजिए एक बार। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। पैनल पे बैठे मेरे सभी साथियों को नमस्कार। सर, आज का टॉपिक बड़ा ही शानदार था, गागर में सागर भरने वाला। जो करेगा नोट वही कमाएगा नोट सर। बहुत धन्यवाद बढ़िया, सर। ग्रेट, वेरी गुड, वेरी गुड। तो बिल्कुल इसको बनाना है मैडम, है ना? आज जी आज सर। बना के मुझे भेजना व्हाट्सएप पे, जी सर। ग्रुप में शेयर कर देना यार। जी गुप्ता जी, राज गुप्ता जी, आवाज आ रही है मेरी? गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। चैनल पे बैठे सभी साथियों को मेरा नमस्कार। हाँ गुरु जी, यही समझ में आया है इसके अंदर में कि क्या कहते हैं, जो पीपीएम बताया उसके अंदर में वो बनाएंगे, और जैसे जैसे आप बता रहे हो वो आपकी गाइडलाइंस में काम करेंगे गुरु जी। बिल्कुल बिल्कुल समझ आज ही सकते बना के, आज ही बना के सेंड करना है आपको ना, ये हैं। जी गुरु जी, तो पीपीएम आज ही बनाएंगे। एडीएस, अपनी टीम का भी आप बनवाओ और अपना भी जी बनाओ, जी गुरु जी, थैंक यू। है ना? और ऐसा नहीं कोरा कॉलम बना के भेज दिया। अब नहीं नहीं जैसे गुरु ये जी, मैं एडीएस पूछ है रहा हूँ। तो इसमें एडीएस में पूरा जी मूल्यांकन होना चाहिए अपना भर जी के, गुरु जी। ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का। और आप लोग रेगुलर मॉर्निंग मीटिंग से जुड़े रहते हैं, और रियल में ये मॉर्निंग मीटिंग हम सभी के लिए ब्रह्मास्त्र का काम कर रहे हैं, ब्रह्मास्त्र का काम कर रही है। सिर्फ और सिर्फ देखो, अभी ये सारा का सारा ज्ञान हमको मिल तो रहा है, लेकिन इसको जो अप्लाई करेगा ना वो ही आगे बढ़ेगा। और पूरा ज्ञान लेकर बैठने से भी कुछ नहीं होगा। एक घोड़ा है, अगर उसको हम खिलाए खूब बादाम काजू वगैरह सब कुछ खिला रहे हैं उसको, लेकिन अगर उसको ट्रैक पर नहीं दौड़ा रहे तो कभी फर्स्ट नहीं आएगा वो, कभी दौड़ नहीं पाएगा। उसको दौड़ना पड़ेगा, खाने के साथ में उसको दौड़ना भी है, अच्छी डाइट देने के साथ में उसको दौड़ाना भी है। तो आप और हम अगर सिर्फ ज्ञान लेते ही लेते गए और फील्ड में काम नहीं किया ना, तो कोई काम का नहीं है, ये ज्ञान व्यर्थ है।
आपको कोई किताब नहीं लिखनी है, ठीक है ना। हमको क्या है, हमको हमारे बिजनेस में सक्सेस होना है, इसके लिए हम लोग इस ज्ञान को ले रहे हैं, सुबह सुबह अपनी नींद खराब करके भी आ रहे हैं। तो हमारा पहला फर्ज ये होना चाहिए कि सिर्फ पढ़कर बैठना नहीं है, सोचना नहीं है, मनन नहीं करना है, अप्लाई करना है। कर सकते हैं जी, हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगेन मैं चाहूंगा एक बार संतोष जी के लिए जबरदस्त तालियां। जी संतोष जी, पूरे ग्रुप में सर ये दोनों चीजों को आप अप्लाई करवा देना आज ही, है ना। चलिए थैंक यू। और नमस्कार आप सभी साथियों का, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।